नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम आज लेखपाल की सीरीज में ग्राम समाज और विकास का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। भारत का पंचवर्षीय योजनाएं, जिसका हमने पहला भाग पिछली वीडियो में कवर किया था। आज पंचवर्षीय योजनाओं का भाग 2 है, जिसके अंतर्गत हम पंचवर्षीय योजना 5वीं से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना के विषय में प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पहली पंचवर्षीय योजना से चौथी पंचवर्षीय योजना पर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। तो आज की पंचवर्षीय योजना का जो वीडियो है, इसमें रोलिंग प्लान, काम के बदले अनाज, जवाहर रोजगार योजना, खादी और ग्राम औद्योगिक कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण, इन योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत चलाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसके अंतर्गत यह योजना चलाई गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक रहा। यह पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन पर आधारित थी। काम के बदले अनाज एवं अंत्योदय कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत चलाए गए। दोनों योजना बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। यह पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के कार्यकाल के बजाय 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई थी। हुआ ये कि सरकार चेंज हो गई थी, इस वजह से 4 वर्षों में ही इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और अगले 2 वर्षों के लिए रोलिंग प्लान जारी हुआ, जिसके बारे में हम अगले प्रश्न में देखते हैं। भारत में रोलिंग प्लान का कार्यकाल क्या था? तो 1979 से 80 तक रोलिंग प्लान का कार्यकाल रहा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो जाने पर वार्षिक योजना 1969 में शुरू की गई। इसे रोलिंग प्लान के रूप में जाना जाता है। इस समय केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी और इसी सरकार के बनने के कारण ही 1978 में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था 1 वर्ष पहले, और वार्षिक प्लान बना दिया गया, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। तो यही वह रोलिंग प्लान है। देखते हैं अगला प्रश्न। ट्राइसेम और केविप कार्यक्रमों का प्रारंभ किन पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किया गया? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना रही, जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाए गए। 1980 से 1985 तक यह 6वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP 1980 में, और ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम, डेयरी विकास कार्यक्रम, रोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण, स्वरोजगार होना चाहिए था यहाँ पे, और TRYSEM ट्राइसेम, जिसको यह नाम दिया गया स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण, और खादी ग्राम औद्योगिक कार्यक्रम KVIP 1983 में ये इस योजना के अंतर्गत ही चलाए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण सभी कार्यक्रम और योजनाएं हैं, जिनके विषय में आपको याद रखना है कि 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही यह कार्यक्रम चलाए गए हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना रही, जिसके अंतर्गत यह योजना प्रारंभ हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक रहा। इस योजना में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंधी उत्पादन पर जोर दिया गया, और 1989 में जवाहर रोजगार योजना JRY का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न, नई औद्योगिक नीति कब शुरू की गई? 1991 में शुरू की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का 1990 से 1992 तक योजना अवकाश रहा, जिसके अंतर्गत नई औद्योगिक नीति प्रारंभ की गई, जिसके अंदर बड़े पैमाने पर उदारीकरण की शुरुआत की गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो उन पर आधारित इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न।
जिस समय 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो किसी भी घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है पंचवर्षीय योजना के माध्यम से। तो सभी पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जिस समय 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और समय था 1992 का। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। बुनियादी ढांचे के विकास पर बल दिया गया। यह योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य के भौमीकरण पर जोर देना था। बुनियादी ढांचे में यही सभी चीज़ें आ जाती हैं कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनसे संबंधित विषयों पर जोर दिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चली। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ विकास अर्थात सामाजिक विकास पर जोर देना था। प्रौद्योगिकी एवं खाद्यान्न अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो 2002 से 2007 तक हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना चली गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव विकास पर जोर देना था। इस योजना में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि, शिशु मृत्यु दर, अन्य सामाजिक आर्थिक पहलुओं की जांच के लिए निगरानी लक्ष्य शुरू किए गए। 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भी शुरुआत की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि जितनी भी सामाजिक बुराइयां हमारे देश में फैली हुई थी उन सभी की पहलुओं की जांच के लिए निगरानी लक्ष्य शुरू किए गए, यानी कि कुछ मिशन तय किए गए। देखते हैं अगला प्रश्न। किस योजना में गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को मजबूत करने का प्रयास किया गया। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। गरीबी उन्मूलन के साथ साथ शिक्षा पर भी जोर दिया गया और अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति मजबूत करने एवं उनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगला प्रश्न। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना रही। ऐसी योजना का विषम अर्थव्यवस्था में तेजी अर्थात अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धा में लाने का प्रयास किया गया। अर्थव्यवस्था को बहुत ही मजबूत बनाने का प्रयास किया गया और भारतीय परिवारों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना थी जिसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और तेज़ी लाने का प्रयास किया गया। तो यह थी हमारी महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं जिनके विषय में हमने जाना प्रश्नों के माध्यम से। तो इसी के साथ हमारी पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित श्रृंखला ख़त्म होती है और लेखपाल की सीरीज हमारी इसी प्रकार जारी रहेगी, जिसमें ग्राम समाज विकास के अलावा हम उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला भी लेकर आएंगे। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।